हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड्रॉयड गुरु आयुष। मैं हूं आयुष और आज अपन देखेंगे कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड कैसे वर्क करता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं या एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एंड्रॉयड क्या है। और जिसको एक क्वेरीज रहती है कि एंड्रॉयड में डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, तो वो ये वीडियो उनके लिए बहुत परफेक्ट है। वो एंडिंग तक बने रहिए, उनको डेफिनेटली कुछ तो कुछ फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले कुछ कंटेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अपन क्या क्या देखेंगे, एंड्रॉयड क्या है, हाउ डज एंड्रॉयड वर्क, हाउ टू बिकम एन एंड्रॉयड डेवलपर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं कि एंड्रॉयड क्या है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? यही कि एंड्रॉयड तो एक स्मार्टफोन है जो हम काफ़ी सालों से यूज़ ले रहे हैं। तो इसके लिए तो हमें क्या ही पता करना है। नॉर्मली जो रहता है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन अपन उसको बोलते हैं, लेकिन एंड्रॉयड क्या है वो अलग चीज़ है, वो अपन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। तो व्हाट इज़ एंड्रॉयड में अपन सबसे पहले देख सकते हैं कि एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एंड्रॉयड डेवलप किसने किया है? गूगल ने किया है। ओपन सोर्स है ये, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ओपन सोर्स क्या रहता है, लिनक्स बेस्ड क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, ये भी डाउट आ रहा होगा। तो सबसे पहले अपन यही क्लियर कर लेते हैं कि ओपन सोर्स क्या रहता है। तो जैसे अपन बात कर सकते हैं, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर मान सकते हैं अपन, तो अगर उसमें लाइसेंस लग रहा है तो मतलब वो फ्री नहीं है, उसका कुछ ना कुछ पैसा लग रहा है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका अगर पैसा लग रहा है कि उसको यूज़ करने के 1-2 साल यूज़ करने या कितने भी साल का यूज़ करने का लाइसेंस लग रहा है, उसके बाद में लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो उसमें लाइसेंस लग रहा है, पैसे लग रहा है, मतलब फ्री नहीं है। तो इसलिए उसको बोल सकते हैं कि ये ओपन सोर्स नहीं है, उसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता और वो फ्री भी नहीं है। जैसे कि आप बोल सकते हो विंडोज़ है, तो ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मतलब लगभग 1000 या 1100 के लगभग ये अगर आप लैपटॉप वगैरह ख़रीदोगे तो उसका इन्वॉइस में आपको दिख जाएगा कि इसका भी टैक्स कटता है, इसके पैसे कटता है। तो इसमें एक लाइसेंस की लगती है और वो कुछ ईयर्स के लिए ही वर्क करती है, आपको रिन्यू करवाना पड़ सकता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि जो फ्री रहता है वो लाइसेंस फ्री है, इसका मतलब उसको अपन फ्री या ओपन सोर्स बोल सकते हैं। और जो फ्री नहीं रहता है उसको ओपन सोर्स नहीं बोल सकते। तो सिंपल है, जो नाम है उसी से आपको डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा कि ओपन सोर्स मतलब ओपन फॉर ऑल या सबके लिए फ्री है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अपन कोई भी कोड लिखें तो उसको अपन मान सकते हैं कि एक तो रीयूज़ कर सकते हैं, और कोई भी कोड को यूज़ करके जो अपन लिनक्स बेस्ड बनवाते हैं, लिनक्स पे प्रोग्राम करते हैं, उसको यूज़ करके अपन डिफरेंट फ्लेवर के दूसरे सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके लिए जो सोर्स कोड रहेगा वो आपके लिए फ्री रहेगा, या ओपन सोर्स इसीलिए बोला जाता है कि वो आपके लिए ओपन रहेगा। आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और उसको आप रीडेवलप कर सकते हैं, इसीलिए इसको ओपन सोर्स बोल सकते हैं। दूसरा, एंड्रॉयड लिनक्स बेस्ड कैसे है, ये लिनक्स कर्नल पे वर्क करता है। अभी आपको ये भी बताऊंगा कि लिनक्स होता क्या है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो आपको पता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ रहते हैं, मैक ओएस रहता है, जो एप्पल के लैपटॉप्स रहते हैं उनमें मैक ओएस रहता है, जो काफ़ी लैपटॉप्स रहते हैं उनमें विंडोज़ रहता है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे एंड्रॉयड के लिए ये एंड्रॉयड खुद ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में यूज़ लिया जाता है, और ये लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है, इसलिए इसको लिनक्स बेस्ड बोलते हैं। इट अलाउज टू यूज़ एंड क्रिएट एप्स ऑन योर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। तो इसको सिंपल मान सकते हैं कि अपन एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए जो स्मार्टफोन और टैबलेट्स पे यूज सके अपन या चला सके, तो इसी के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है। तो अपन आगे देखते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी पॉपुलर है और 2008 से इंट्रोड्यूस हो चुका है। ओरिजिनली डेवलप बाय एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन, लेटर एक्वायर्ड बाय गूगल ने बाद में एक्वायर कर लिया था, और इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया अपडेट्स दिए। आज अपन देख सकते हैं कि एंड्रॉयड काफ़ी हाईली डेवलप्ड है और काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स है इसमें। तो आगे अपन देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले अपन ने देख लिया कि ओपन सोर्स क्या होता है, जो ओपन फॉर ऑल है। लिनक्स बेस्ड मतलब इसमें लिनक्स कर्नल यूज़ हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो अभी देखेंगे अपन, तो सबसे पहले वही देखते हैं।
ओके, तो सबसे पहले एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन ए डिवाइस. इट एक्ट्स एज इंटरमीडिएरी बिटवीन यूजर्स एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. तो सॉरी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हिसाब से क्या है? एक जो भी अपने लैपटॉप्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, उसमें जैसे अपन है, अपने लिए अपना जो दिमाग है ना, वही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अपने हाथों को, पैरों को या बाकी जो भी अपने ऑर्गन्स है उनको वर्क करने में हेल्प करता है. वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज रहते हैं, उनको वर्क करवाने के लिए या उनको हैंडल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है. तो सिंपल भाषा में अगर बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनका ही दिमाग है. उनको उसको एक दिमाग का नाम दे सकते हैं अपन, कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, ये यूज़र और जो हार्डवेयर रहता है उसके बीच में काम करता है, या उसके बीच में इंटरमीडिएरी के रूप में काम करता है. जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको. तो देखिए, ऐसे समझ सकते हैं अपन कि एक यूज़र है. ड्राइंग पे ध्यान मत देना, बस थोड़ा बहुत समझो इसको. ये यूज़र है. ओके, इसके बाद में अपन एक ले सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं. यहाँ पे ले लेते हैं अपन. ओके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. और ये अपन ले लेते हैं हार्डवेयर. ये अपन ले लेते हैं सॉफ्टवेयर. ओके, तो सबसे पहले इसे देख सकते हैं कि ये भी इंटरमीडिएरी की जैसे कैसे काम कर सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में. जैसे अपन कोई भी फ़ोन है, तो उसमें अपन को व्हाट्सएप खोलना है या कुछ भी एप्लीकेशन खोलना है, तो अपन उस पर क्लिक करेंगे. वो जो इंस्ट्रक्शन है वो सॉफ्टवेयर के पास जा रहे हैं. सॉफ्टवेयर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम फिर जो आउटपुट होगा वो हार्डवेयर को देगा. तो अपन को हार्डवेयर में अपन को स्क्रीन पे शो होगा कि अपना एप्लीकेशन खुल चुका है, या वो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन खोलो, तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन खुलेगा. तो ऐसे काम कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम यही है कि ये जो हार्डवेयर से इनपुट, सॉफ्टवेयर से इनपुट आता है, वो हार्डवेयर में आउटपुट की तरह शो करता है. ओके, इट एक्ट एज एन, ये देख लिया अपने. पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे विंडोज़ है, मैक ओएस है और लिनक्स है. वैसे ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड्रॉयड और iOS है. तो आगे अपन देखते हैं कि हाउ डज एंड्रॉयड वर्क. तो एंड्रॉयड इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द लिनक्स कर्नल. तो अपन ने देख लिया एंड्रॉयड क्या है, लेकिन एंड्रॉयड वर्क कैसे करता है, वर्क किस पे करता है और किस पे बेस्ड है. तो अपन ने पहले भी देखा था कि लिनक्स बेस्ड है. लिनक्स कर्नल है, उसी पे वर्क होता है ये, उसी के ऊपर बेस्ड है. जैसे लिनक्स कर्नल है, उसमें कुछ चेंजेस करके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है. लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल. ओके, लिनक्स एक ओपन सोर्स है, ये फ्री है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है. लिनक्स इज ए जेनरिक नेम फॉर ए फैमिली ऑफ ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल. तो एक जेनरिक नेम है जो यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ओपन सोर्स के, उन सब की फैमिली को एक नाम दिया गया, वही है लिनक्स. और ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है. लिनक्स कर्नल प्रोवाइड द फाउंडेशनल लेयर फॉर एंड्रॉयड टू ऑपरेट मैनेजिंग सिस्टम, रिसोर्सेज एंड हार्डवेयर. तो लिनक्स कर्नल क्या काम करता है, ये भी आपको डाउट होगा कि कब से कर्नल कर्नल बोले जा रहा हूँ, ये काम क्या करता है, ये होता क्या है. मिलिट्री में जो कर्नल होता है ये वही कर्नल है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम में आता है, और मैं भी आपको बताऊंगा. इसका आर्किटेक्चर दिखा दूंगा, बेसिक सा आर्किटेक्चर दिखाते हैं, क्योंकि अपन को डिटेल में इसका आर्किटेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं. एंड्रॉयड कैसे वर्क करता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसमें इतना डीप में जाने का ज़रूरत नहीं. ओके, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे. तो अपन देख सकते हैं कि कर्नल क्या है. कर्नल एप्लीकेशन या जो एप्लीकेशन वगैरह रहती है, CPU मेमोरी डिवाइसेस रहता है, इनके बीच में कनेक्शन के रूप में काम में आता है. और जो लिनक्स है उसका लोगो ऐसा कुछ है, पेंगुइन बोल सकते हैं इसको. तो लिनक्स ऐसा कुछ दिखता है और इसका लोगो है. एंड्रॉयड लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है. तो आपको काफ़ी कुछ ये पता चल गया कि एंड्रॉयड पे अपन काम कैसे कर सकते हैं, एंड्रॉयड है क्या, एंड्रॉयड में ये जो ओपन सोर्स नाम है इसका मीनिंग क्या है. तो आपने देख लिया कि ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और ये डेवलप किसने किया है, इससे आपको पता चल चुका है. ओके, तो अपन आगे देखते हैं कि हाउ टू बिकम एन एंड्रॉयड डेवलपर. तो सबसे पहले अपन को
अगर डेवलपिंग करना है या डेवलपर बनना है एंड्रॉयड डेवलपर, तो जावा या कोटलिन रहता है। ये जो लैंग्वेज रहता है, जिसको भी अगर जावा आती है तो वो जावा में कोड कर सकता है, जिसको कोटलिन सीखना है वो कोटलिन में सीख सकता है। दोनों अपने लेवल पे एक बढ़िया लैंग्वेज है और बढ़िया से काम करता है। अपन बोल सकते हैं कि जो कोटलिन है जावा में नॉर्मल सा डिफरेंस है। जावा काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, कोटलिन इसी में कुछ चेंजेस करके एक नई लैंग्वेज की है, मॉडर्न लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको, जो अभी काफ़ी यूज़ ली जाती है। जावा भी काफ़ी यूज़ ली जाती है, तो दोनों में अपन कोई से भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए होगा, एंड्रॉयड डेवलप जो भी एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, द मेन टूल फॉर क्रिएटिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए सबसे पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर रहता है एंड्रॉयड स्टूडियो, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है। काफ़ी ईजी है और गेट फेमिलियर विथ इट्स इंटरफेस। अगर अपन उसको उसके इंटरफेस को समझ लिया तो आपको और काफ़ी ईजी रह जाएगा उसकी वर्किंग वगैरह या डेवलप करना। अंडरस्टूड हाउ एक्टिविटीज़ एंड फ्रेगमेंट्स वर्क। फ्रेगमेंट्स या एक्टिविटीज़ क्या होता है ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। ईच स्क्रीन इन एन ऐप इज़ कॉल्ड एन एक्टिविटी। तो जैसे अपन को कह सकते हैं ये एक स्मार्टफोन है, ओके। अब इस पर जो भी स्क्रीन खोली है, मान लो व्हाट्सएप खुला है, तो इस पर कॉन्टेक्ट लिस्ट खुली है, जो भी चैट करते हैं अपन, तो ये एक स्क्रीन है, ओके। ये स्क्रीन को ही अपन एक्टिविटी बोल सकते हैं, ओके। तो एक्टिविटी तो अपन को पता चल गई कि जो फ़ोन में जितनी स्क्रीन्स ओपन होती है, चैट्स ओपन करने के बाद में जो अपनी पर्सनल चैट आएगी, या स्टेटस ओपन करने के बाद स्टेटस आएगा, प्रोफाइल ओपन करने के बाद में प्रोफाइल आएगी, ये सब एक हर एक को अपन स्क्रीन बोल सकते हैं। बाकी फ्रेगमेंट क्या होगा वो अपन एंड्रॉयड जो स्टूडियो है उसको डाउनलोड करने के बाद में आगे प्रोग्राम्स बनाएंगे, या बोल सकते हैं अपन स्टार्टिंग में छोटे मोटे एप्लीकेशंस बनाएंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद में अपन एक बढ़िया एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो आपने आज क्या देखा है उसको समराइज कर लेते। तो एंड्रॉयड क्या है, एक ओपन सोर्स है, लिनक्स बेस्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको पता चल गया है। इसमें एप्लीकेशंस क्रिएट करने के जो काम में आता है वो स्मार्टफोन और टैबलेट्स में यूज़ ले सकते हैं, ओके। मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस टाइप के होते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या पॉपुलर जो क्या बोल सकते हैं अपन लैपटॉप्स या पीसीज के लिए रहते हैं, वो विंडोज़ मैकओएस वगैरह। एंड्रॉयड लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है, ओके। लिनक्स कर्नल या लिनक्स क्या होता है ये आपको पता चल चुका है। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है, जिसमें अपन कर्नल क्या बोल सकते हैं, ये एप्लीकेशन या सीपीयू मेमोरी डिवाइसेस के बीच में कनेक्शंस के रूप में काम में आता है और उनको हैंडल करता है, ओके। इसका लोगो बढ़िया सा है पेंगुइन का। तो अपन ने आज जो एंड्रॉयड डेवलपर वगैरह कैसे काम करता है, एंड्रॉयड कैसे काम करता है, ये सब देख लिया है। आपकी काफ़ी क्वेरीज जो थी वो क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई क्वेरीज रह गई है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए। और एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं, उसको ईजी तरीके में, सबसे आसान तरीके में अपन सीखेंगे। सो ओके, थैंक यू।